एक बार फिर आपका एक नई वीडियो में। आज हम खड़े हैं 22-182 निजामुद्दीन से चलकर जबलपुर को जाने वाली गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सामने। बाहर के टेम्परेचर की बात करूँ तो बाहर बहुत गर्मी है, क्योंकि मई का ये महीना है। और अंदर की बात करूँ तो ठंडक मतलब कूलनेस यहाँ पे काफी कर रखी है। जो तरह का सेटअप है थर्ड एसी में, जहाँ पर 3 सीटें यहाँ पर दी हुई हैं। ये अपर बर्थ है, ये मिडल बर्थ है और ये लोअर बर्थ है। इसी तरह से यहाँ पे सामने वॉशरूम बनाया गया है, जहाँ पे ये देखिए एक बड़ा सा मिरर लगाया हुआ है और यहाँ पे एक वॉश बेसिन है। एक बार फिर आपका एक नई वीडियो में। आज हम खड़े हैं 22-182 निजामुद्दीन से चलकर जबलपुर को जाने वाली गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सामने। आज मैं आपको टूर कराऊंगा थर्ड एसी। ये गाड़ी निजामुद्दीन से जबलपुर तक पहुंचने में 904 किलोमीटर का सफर करती है, जिसमें ये टोटल 15 स्टॉप पे रुकती है, जिनमें सबसे पहला स्टॉप इसका मथुरा, आगरा, झांसी, मुरैना होते हुए ये जबलपुर पहुंचती है। तो दिखाते हैं आपको कैसी है अंदर से ट्रेन। तो चलिए चलते हैं अंदर। राम राम जी। ये आज हम खड़े हैं हजरत निजामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जहाँ पर खड़ी है ये 22-182 हजरत निजामुद्दीन से चलकर जबलपुर को जाने वाली गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और अभी हम खड़े हैं B4 थर्ड एसी का कोच के सामने। तो अंदर से किस तरह का रहता है थर्ड एसी का कोच, क्या है कंडीशंस, चलिए दिखाते हैं आपको। अगर इस ट्रेन की मैं बात करूं तो ये ट्रेन 5:45 पर हजरत निजामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलती है और 13 घंटे 40 मिनट में 7:25 पे ये जबलपुर पहुंच जाती है। टोटल दूरी की अगर मैं बात करूं तो 904 किलोमीटर टोटल दूरी है निजामुद्दीन से जबलपुर की। और एवरेज स्पीड जो 64 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है इस ट्रेन की। तो चलिए चलते हैं अंदर, कैसे हैं थर्ड एसी का कोच दिखाते हैं। तो यहाँ से एंट्री जब हम करते हैं तो ये कुछ मैंने एंट्री यहाँ पे कर ली है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे वॉशरूम दे रखे हैं और यहाँ पे थर्ड एसी के लिए एंट्री यहाँ पे हो रही है। तो इस तरह के कुछ थर्ड एसी के कोचेस हैं। तो दिखाते हैं आपको किस तरह की सीटें मिलती है आगे। ये कुछ इस तरह की सीटें हैं, चलते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, ये कुछ इस तरह का सेटअप है थर्ड एसी में, जहाँ पर 3 सीटें यहाँ पर दी हुई हैं। ये अपर बर्थ है, ये मिडल बर्थ है और ये लोअर बर्थ है। इसी तरह से यहाँ पर भी अपर बर्थ, मिडल बर्थ, लोअर बर्थ यहाँ पे दी गई है। कुल 6 सीटें यहाँ पर रहती हैं। सामने की अगर मैं बात करूँ तो शीशे पे आप अपने पर्दे लगा सकते हैं। हमने एक शीशा दिया हुआ है और मिरर है यहाँ पे एक, और सभी के लिए 2 चादरें, 1 कंबल और एक पिलोज यहाँ पर रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबल यहाँ पर ये रखे हुए हैं। कंबल की अगर मैं बात करूँ तो कंबल साफ हैं, मतलब इतने ज्यादा गंदे नहीं लग रहे हैं देखने में। सामने आपको ये चार्जिंग के लिए सॉकेट दिख रहे हैं। इधर एक रीडिंग लाइट दी हुई है जो कि काम कर रही है। और ये कुछ यहाँ पे केवल लिखा भी हुआ है कि केवल लैपटॉप और फोन ही केवल चार्ज कर सकते हैं। इधर भी ये रीडिंग लाइट्स यहाँ पे दी हुई है जो कि काम कर रही हैं। नीचे में खाना खाने के लिए एक सेटअप दिया हुआ है। तो अगर बाहर के टेम्परेचर की बात करूँ तो बाहर बहुत गर्मी है, क्योंकि मई का ये महीना है। और अंदर की बात करूँ तो ठंडक मतलब कूलनेस यहाँ पे काफी कर रखी है, जो काफी एक अच्छा आनंद यहाँ पे दे रही है। सीटों का सेटअप यहाँ पे लगाया हुआ है, जहाँ पे एक लोअर बर्थ है जो कि RAC के लिए होती है। अगर लोग ज्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पर 2 लोगों को यहाँ पर फिट किया जाता है। ये एक कंफर्म सीट हो जाती है। यहाँ पर भी 2 चादरें, 1 कंबल और 1 तकिया यहाँ पर भी उपलब्ध कराया हुआ है। तो ये कुछ थर्ड एसी का कोच। तो अगर थर्ड एसी के किराए की मैं बात करूं 1270 रुपये थर्ड एसी का किराया है। और ये कुछ कंडीशन है थर्ड एसी की जो कि मैंने आपको दिखाई। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप बने रहिए चैनल पे, वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पे सामने वॉशरूम बनाया गया है, जहाँ पे ये देखिए एक बड़ा सा मिरर लगाया हुआ है और यहाँ पे एक वॉश बेसिन है। वॉश बेसिन फिलहाल साफ लगा हुआ है। यहाँ पे एक डस्टबिन लगाया हुआ है। और टॉयलेट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने एक बहुत बड़ा मिरर थर्ड एसी के कोच में भी लगाया हुआ है। स्लीपर क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि वहां पे भी कोच लगा है, सॉरी एक मिरर लगाया हुआ था। और इकोनॉमी क्लास में भी मिरर लगाया हुआ था। ये आप देख सकते हैं थर्ड एसी में भी मिरर इन्होंने लगा रखा है। वॉश बेसिन आप देख लीजिए, वॉश बेसिन की कंडीशन फिलहाल काफी साफ है। और यहाँ पे एक इंडियन सीट लगी हुई है जो कि वो भी साफ है। और अभी ट्रेन यहाँ से ओरिजिन यहीं से हुआ है ट्रेन का, इसलिए ये सारी चीजें, सारे टॉयलेट साफ हैं। और जैसे जैसे ट्रेन आगे जाएगी कंडीशंस चेंज होती जाएंगी। बाकी कैसी लग रही है आपको वीडियो, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इसी तरह की वीडियोस आपको और चाहिए तो आप कमेंट में जरूर मुझे बता सकते हैं। जब तक के लिए राम राम जी, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।